बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी 14 अगस्त 76वां यौम जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें लाड़काना की सियासी, समाजी, मजहबी, तलबा, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ फ़क़ा के लोगों ने रैलियाँ निकाली, हाथों में बैनर और कौमी परचम उठाए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। लाड़काना शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारों से गूंज रहा था। खुशी का समा था। छोटे बड़ों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। ऐसे लग रहा था कि आज ईद का दिन है। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। ये प्यारा मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और इनका कहना था कि हम अपनी पाक फौज को इज्जत की निगाह से देखते हैं, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। हम सो रहे हैं और पाक फौज हमारे सरहदों पर जानों का नजराना पेश करके हिफाजत करती है। हमें इसकी कदर करनी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर आज साहिवाल में चाइल्ड प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील साहिवाल के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका 14 अगस्त परचम कुशाई और चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए दिन गुजारा गया, ताकि इन बच्चों को भी आज़ादी का मतलब बताया जा सके, जिनके वालिदैन इन बच्चों को अपने पास नहीं रख सकते। और वो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल में मौजूद हैं। बच्चों ने कौमी तराने पढ़े और तराने मिली नगमों पर टैबलो भी पेश किए। तहसील साहिवाल के अहदेदारों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के बच्चों में तहाइफ पेश किए, जिनमें जूस, लंटी, झंडियाँ, बैचेस वगैरह तकसीम किए और बच्चों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया, जिसमें तमाम बच्चों ने IHRM जिंदाबाद के नारे भी लगाए। IHRM तहसील साहिवाल की तरफ से सीनियर नायब सदर सलमान हैदर कंबो, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन, मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद भट्टी वगैरह ने खुसूसी शिरकत की। जी बिल्कुल, शेखुपुरा DHQ अस्पताल में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें DC शेखुपुरा सरमद तैमूर और असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लरैब असलम बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर MS अस्पताल डॉक्टर फरजाद भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बड़ी जदोजहद और कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इस मुल्क की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है और हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें। अमन और सलामती हमारा मकसद है और हम इसका पैगाम देते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद है। इस मौका पर परचम कुशाई भी की गई और जश्न आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त का केक भी काटा गया और पूरे अस्पताल को सब्ज रंग के बरकी कुमकुमों और सब्ज रंग की झंडियों से सजाया गया। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर शिया उलमा कौंसिल बलोचिस्तान के सदर इलामा मोहम्मद आसिफ हुसैनी ने सिबी के दौरा के मौका पर इमाम बारगाह जाफरिया इलाहाबाद में मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए कहा, आज हमने शहादत ज़ैनुल आबिदीन फर्जंद इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया था। इमाम हुसैन और इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने खानवदा और असहाब के हमरा दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अहिया के लिए करबला के मुकाम पर शना लब शहादतें देकर शजर इस्लाम की आबियारी की। हते के इस्लाम की बका की खातिर अपने छोटे बच्चों तक को राह इस्लाम में कुर्बान कर दिया। अपनी जानों का नजराना देकर हमेशा के लिए इस्लाम को जिंदा रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अजीम हस्ती हैं, जिन्होंने अपने कातिलों को भी पानी देकर सैराब किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत की इस अजीम कुर्बानी की बदौलत आज इस्लाम जावेदा है। इस मौके पर अज़ादारों के लिए सबील और लंगर का एहतमाम किया गया और सिक्योरिटी के हवाले से महकमा पुलिस की जानिब से सख्त इंतजामात भी किए गए। अज़ादारों को वॉक थ्रू गेट के जरिए आने की इजाज़त दी जा रही थी। आज सिबी के मोमिनीन की तरफ से शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फर्जंद इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा की इनेकाद किया था। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती जो करबला में भी मौजूद था और करबला का चश्मदीद गवाह, जितने मजालिम ढाए गए अहले बैत पर, इमाम हुसैन पर व असहाब हुसैन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन तमाम मसाइब, उन तमाम मजालिम का चश्मदीद गवाह था। और 36 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन शुहदाए करबला और नबीज़ादियों की जो चादर छीनी गई और उन पर जुल्म किया गया,
36 سال امام زین العابدین ان پر روئے ہیں، اور بالآخر امام زین العابدین کو 25 محرم الحرام کو شہید کیا تھا، اور جس کی مناسبت سے 25 محرم الحرام کو ہر سال شہادت امام زین العابدین منائی جاتی ہے۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی 76واں یوم جشن آزادی پاکستان گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس کی سربراہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالحمید ابڑو کی تقریب کی مہمان خاص ڈویژنل ڈائریکٹر سبی اختر محمد کھیتران تھے۔ تقریب کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا گیا۔ تقریب میں افسران سمیت ٹیچرز اور اسکول کے طلباء اور طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسکول کے طلباء اور طلبات میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ٹیبلو، تقاریر، ملی نغمے بھی پیش کیے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سبی کلیم اللہ شاہ، ایڈیشنل ڈویژنل ڈائریکٹر سبی حافظ محمد اسد الحق، ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن محمد انور لاشاری تھے، جنہوں نے 14 اگست کی مناسبت سے تقریب میں موجود شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سبی اختر محمد کھیتران نے طلباء اور طالبات میں دیگر مہمان میں سوینئر اور انعامات تقسیم کرنے کے بعد اپنے دست مبارک سے نئے پودے رکھ کر شجرکاری کا آغاز بھی کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ایس ایس پی ملیر اور ایس ایچ او تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن ممتاز مروت کی ہدایات پر 14 اگست کے دن تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کے جوان اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ علاقے کو بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ہی قائد آباد پل کے نیچے عدنان پی سی اور دیگر پولیس جوان پوٹریوں پر کارروائی کرتے ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق آئی جی ایم اسکول گلشن حدید فیز 2 بن قاسم ملیر کراچی میں جشن آزادی کا دن منایا گیا، جس میں تمام اساتذہ اور اسکولوں کے شاگردوں نے شرکت کی۔ مزید آئی جی ایم اسکول کے پرنسپل مالکان کا کہنا تھا کہ میری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو، میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اس خاص دن پر اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ سمندری میں بھی جشن آزادی کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ رات ہوتے ہی سمندری کے شہریوں نے فیصل آباد روڈ پر فن پلانٹ پارک کا رخ کیا۔ بچوں کی بڑی تعداد نے پارکوں میں ملی نغموں کو سن کر خوب لطف اٹھایا۔ اس دوران زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس، ملک ارسلان انچارج کرائم کنٹرول تحصیل سمندری اور خلیق الرحمان ممبر پاکستان ہیومن رائٹس نے بھی پارک کا رخ کیا۔ پارک کے آنر میاں رضوان نے زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس کو ویلکم کرتے ہوئے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پارک آ کر ہمیں خدمت کا موقع فراہم کیا۔ صدر میڈیا پریس کلب سمندری سہیل سرور، جنرل سیکرٹری وقاص جمیل، اسد عباس جاوید، شاہد نئی، میاں راشد، رانا عدیل، رانا فرخر، فاروق بھائی اور زیبی بھائی نے بھی پارک میں خصوصی شرکت اور خوب لطف اٹھایا۔ آپ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر باوا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروسز ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو خوشاب انجینئر حافظ عبدالرشید کے زیر نگرانی سینٹرل اسٹیشن خوشاب آفس میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریسکیو آفس خوشاب میں جشن آزادی کے موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر انجینئر حافظ عبدالرشید، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تصدق حسین، اسٹیشن کوآرڈینیٹر آصف شہزاد اور ریسکیو عملہ کے چاقو چوبند دستے نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر حافظ عبدالرشید نے کہا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست کا دن ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کیا۔ انجینئر حافظ عبدالرشید ریسکیو نے کہا ہے کہ نوجوان نسل پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، انہیں چاہیے کہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اس موقع پر انجینئر حافظ عبدالرشید نے سینٹرل اسٹیشن پر پودا لگایا اور ملک اور قوم کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر حافظ عبدالرشید نے اہل وطن کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے پیارے وطن کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجرکاری مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے بتایا کہ جشن آزادی کے موقع پر کشمیر پارک جوہر آباد میں عوام الناس کے لیے ریسکیو اسٹال بھی لگایا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ہمارے نمائندہ میاں عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق ملک پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح شیخو پورہ میں بھی 76واں یوم پاکستان بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔
تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ میں بھی 76واں یوم پاکستان بڑے جوش اور جذبے سے منایا گیا۔ یوم آزادی کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی قیادت مرکزی نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری نے کی۔ ریلی ہاؤسنگ کالونی سے شروع ہو کر جناح پارک چوک میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں ضلعی امیر، ناظم اعلیٰ، صدر یوتھ اور اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی میں نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو آزادی دلوانے کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں، ہم پاکستان کے حقیقی وارث ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں اسی طرح جانا چاہیے۔ پاکستان کو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ دین کو تختہ دار پر لایا جائے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لا کر دین کے مطابق چلیں۔ اس وطن کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری امت کو مل کے، پاکستانی قوم کو مل کے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو مل کے جس مقصد کے لیے ملک پاکستان بنا تھا ہمیں اسی مقصد کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ملک پاکستان صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، اسلامی حکومت کے لیے بنا ہے، اسلامی نظام کے لیے بنا ہے۔ تو ہمیں مل کر حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج جو ادھر نظریہ پاکستان مارچ نکالا ہے، یہ کوئی رسمی مارچ نہیں تھا۔ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اگر ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، وہ کس لیے دی ہیں؟ وہ ہم نے ان جو حکمران ہیں، جو لوگ اوپر بیٹھ کے اقتدار میں یشیاں کر رہے ہیں، یہ قربانیاں ان کے لیے نہیں دی، یہ ہم نے دین اسلام کے لیے دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دین اسلام کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور اپنے خون کے آخری تک اس کا دفاع کرنے کے لیے ہم میدان میں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ نظریہ پاکستان مارچ کے حوالے سے ہمارا یہی پیغام ہے جو ہمارے قائدین نے ابھی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ نظریہ پاکستان نظریہ ختم نبوت ہی ہے، تو اس ملک کی بنیادوں میں جو خون ہے وہ نظریہ ختم نبوت کے لوگوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور پاکستان جو ہے ہم نے بنایا تھا، ہم ہی اس کو بچائیں گے۔ ابھی موجودہ صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کا کیا حال کر دیا، ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے ملک کی موجودہ صورتحال پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی عوام سے گزارش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہ اعتماد کرتے ہوئے آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر الیکشن ہو تو ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے جہاں پہ ہر انسان جو ہے برابری کی سطح پہ حقوق اس کو ملیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہر سیاسی جماعت اپنے الیکشن کی کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ تحریک لبیک صاحب میدان عمل میں سیاسی حوالے سے آ رہی ہے کمپین کے بعد؟ تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ تمام احباب کو پتہ ہے کہ سرپرائز دینے میں سرفہرست ہے، تو اس الیکشن میں بھی 2018 کی طرح ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، اور ہماری تیاریاں جو ہیں وہ ہر ٹائم مکمل ہوتی ہیں، جب بھی میدان لگے گا ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہر لحاظ سے تیار کھڑے ہیں، ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی الیکشن جو ہے اس کی کوئی مستحکم جو ہے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو ہم تیار ہیں، اور اس دفعہ ہم اپنا حق جو ہے پورا لیں گے۔ خبر کی دنیا میں رخ کرتے ہیں بہاول نگر کی جانب۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق جشن یوم آزادی پاکستان کی 76 سالہ تقریبات قومی جوش و جذبہ اور پرعزم طریقے سے منانے کے حوالے سے قومی پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد بلدیہ بہاول نگر کے سبزہ زار میں کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد یوسف چینا، اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان سمیت محکمہ پولیس، ریسکیو 1112، صحت، تعلیم، زراعت، سوشل ویلفیئر، اساتذہ اکرام، طلباء اور سول سوسائٹی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پروگرام کا آغاز کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ ناظرین، صبح 8:58 پر سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور قومی پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ضلع کی بڑی شاہراہوں پر 1 منٹ کے لیے ٹریفک رک گئی۔
तकरीब में महकमा पुलिस के दस्तों ने हलाली परचम को सलामी पेश की और मार्च पास किया। बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून और असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की काविशों को सराहते हुए पैगाम दिया कि हम मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती की खातिर जानों की कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे और खून के आखिरी कतरे तक बहा देंगे और मुल्क और कौम की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे मुल्क के नौजवान हुब्बुल वतनी के जज्बे और अज़म के साथ मुल्क और कौम की खिदमत करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रज़ा ने शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे बाओजदाद ने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए अलहदा आज़ाद एक ऐसी सलामी रियासत दी है जिसकी हिफाजत के लिए महकमा पुलिस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर की तरह बहावलपुर की तहसील अहमदपुर का नवाही इलाका हथीजी और झांगरा शर्की में भी 76वां यौम जश्न आज़ादी में रैली निकाली गई जिसकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हज़रत मौलाना हाजी हमादुल्लाह ने की। मुल्क भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका हथीजी और झांगरा शर्की में भी यौम जश्न आज़ादी में रैली निकाली गई जिसकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हज़रत मौलाना हाजी हमादुल्लाह ने की। दीगर उलमा इकराम भी रैली में शरीक हुए। उलमा इकराम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। पुलिस सिक्योरिटी SHO थाना नौशहरा जदीद गुलाम रसूल भट्टी पुलिस चौकी हथेजी ने दी। अवाम ने कौमी परचम उठा रखे थे। इंतजामिया शहरियों के अलावा मदरसे के बच्चों और असातिज़ा इकराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में खून सफ़ेद हो गया। सगे भतीजे भाई इज्जत और जान माल के दुश्मन बन गए। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा रमज़ान जोया में गरीब मस्तूर मोहम्मद अजमल वल्द फैज़ बख्श को पैसे वापस मांगने पर लहूलुहान कर दिया। बच्चे अगवा करने और जान से मार देने की धमकियाँ। बशीर अहमद, शाहिद, मुजाहिद और आकिब ने चंद नामालूम साथियों की मदद से दिन दहाड़े डंडे, ईंटें और मुक्के बरसाते रहे। मोहम्मद अजमल को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले खातून खाना की इज्जत तार तार कर चुके हैं जिनके ऊपर 376 का मुकदमा ज़ेर समात है। बासर मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सदर अहमदपुर शर्किया में दरख्वास्त दे दी गई। मजलूम मोहम्मद अजमल ने इंसाफ के लिए DPO भावलपुर, DSP अहमदपुर और SHO थाना सदर से अपील है, मुझे इंसाफ दें और हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। इन जालिमों से जानी और माली खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। मज़ीद मीडिया को बयान देते हुए कहा, क्या मामला है, क्या ना है तोरा? मेरा नाम मोहम्मद अजमल रमज़ान मेरा तो जुल्म कितना तशद्दुद कितने सिर पाड़े ने किने शाहिद मुजाहिद दे बशीर अहमद आकिब भी ये मेरा सिर पाड़े ने। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब RPO DPO साहब को दरख्वास्त है मेरा इंसाफ मिला उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा की थी भाई ये मेरा चढ़ा बयान मेरे अंदर खून आता पे थाने दरखास्त देते हुए थाने दरखास्त दिया था कि रिपोर्ट आसी था मैं करे अस्पताल छुट्टी करवा रहे घर चले वाले। जी अम्मा क्या देवे क्या थे तोरे खामन को? मेरे खामन को मरे नहीं प्यार प्लीज मेरे नाल मदद करो। मेरे निके निके बाल हैं खुद निके निके ये हुए जो बाल हैं मेरे किधर होना मैं धमकियाँ दी तो मेरा धियाँ चेने निके नहीं गाऊँ। कौन कौन है ना? मेरे नाल पहले जुल्म थे मेरी इतना खराब की तरह मैं कौन धमकियाँ पहले तो FIR करवाए वे 376 का केस है सारे इतना खराब की तरह हूँ मेरे पाए जानू खत्म करे मदद करो प्लीज। मेरे निके निके बाल हैं मैं किधर होना मैं निके निके बाल हैं मैंने पाए मरे नहीं पहले धमकियाँ इतने मारे ने पिछोड़ लड़वाल मारे ने गरीब बंदा मेरे इंसाफ करो। मैं वज़ीर आला पंजाब को DPO को DSP भावलपुर को DSP को दरख्वास्त करेंगे अपील करें मदद करें। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी मुस्लिम लीग चनियोट की तरफ जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से। बिल्कुल दुनिया भर की तरह चनियोट में भी जश्न आज़ादी जो है एहतराम से मनाई जा रही है। आज हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उलमा मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से
कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमने गली गली बाजार बाजार लोगों के अंदर शऊर बेदार किया है। ये पाकिस्तान लाखों नहीं करोड़ों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, इंशाल्लाह इसको बचाना है। हर घर पर पाकिस्तानी परचम लहराना है। आज देख लें चनियोड़ की तहसील चौक में हर बच्चे के हर बड़े के हाथ में पाकिस्तानी परचम है और ये 14 अगस्त पाकिस्तान के नाम है और इंशाल्लाह अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। ये पाकिस्तान उभरता हुआ एटमी पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया की क़यादत करेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकजी के उम्मीदवार MP मोहसिन गुजर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का परचम लेके बाहर निकली है। हमने अपने बच्चों में बड़ों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पैदा करनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाया था तो बचाएंगे भी हम इंशाल्लाह। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 76वां यौम जश्न आज़ादी का एहतमाम पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद की सरबराही में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मोहम्मद जलील चिश्ती तहसील सदर लियाकतपुर ने की। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया और पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद का नाम रोशन किया। अपनी जदोजहद को जारी रखना चाहिए। आला हुकाम से अपील है कि हमें सराइकी सूबा दिया जाए। रैली में मौजूद सरकर्दा शख्सियत में शामिल कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी, चेयरमैन पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद मरकजी क़यादत, वाइस चेयरमैन हाजी रब नवाज सेठ, अब्दुस्तार फाइनेंस सेक्रेटरी जाम असलम, तहसील लियाकतपुर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक अब्दुल कादिर जोया, नायब सदर अहमद खान जगलानी, नायब सदर रईस हनीफ चाचड़, फाइनेंस सेक्रेटरी काका अब्दुल सितार रईस, आसिफ अब्दुल खालिक बलोच, अहमद हसन मसन मलिक, अब्दुल मजीद आबिद जोया और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट मुल्क भर की तरह चनियोट में भी 14 अगस्त 76वां यौम जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे और क़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें चनियोट के सियासी समाजी मजहबी तलबा सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ फ़का के लोगों ने रैलियाँ निकाली। हाथों में बैनर और कौमी परचम उठाए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। लाड़काना शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारों से गूंज रहा था। खुशी का समा था। छोटे बड़ों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। ऐसे लग रहा था कि आज ईद का दिन है। इस मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार MPA मोहसिन गुजर का कहना था कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। ये प्यारा मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और इनका कहना था कि हम अपनी पाक फौज को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रही हैं। हम सो रहे हैं और पाक फौज हमारे सरहदों पर जानों का नजराना पेश करके हिफाजत करती है, हमें इसकी कदर है। शामिल करते हैं खानबेला से। हमारे नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह खानबेला में भी 14 अगस्त 76वां यौम जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें खानबेला के सियासी समाजी मजहबी तलबा सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ फ़का के लोगों ने रैलियाँ निकाली। हाथों में बैनर और कौमी परचम उठाए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। लाड़काना शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारों से गूंज रहा था। खुशी का समा था। छोटे बड़ों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। ऐसे लग रहा था कि आज ईद का दिन है। इस मौके पर उम्मीदवार MPA सैयद मुबीन जामिन बुखारी का कहना था कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। ये प्यारा मुल्क हमें बड़ों की कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और इनका कहना था कि हम अपनी पाक फौज को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। हम सो रहे हैं और पाक फौज हमारी सरहदों पर जानों का नजराना पेश करके हिफाजत करती है, हमें इसकी कदर है। कामों की दी पीस स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की दी पीस स्कूल के ऑनर मिस शांजे की तरफ से स्कूल में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा वालिदैन और असातिज़ा कराम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश करते हुए खूब दाद वसूल की। स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से मिस शांजे ने केक भी काटा।
टंडन मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक टंडन मोहम्मद खान 76वां योम आज़ादी 14 अगस्त टंडन मोहम्मद खान जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाई जा रही है। अवाम में पुरजोश और जज्बा, शहर पूरा सब्ज हलाली परचम में रंग गया। मुख्तलिफ सड़कों पर शानदार रैलियाँ, डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया की तरफ से DC कम्प्लेक्स में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दरियाए सिंध के मुकाम पे सियाहों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडन मोहम्मद खान के करीबी दरियाए सिंध के मकाम पे, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की तरह टंडन मोहम्मद खान में भी 14 अगस्त पुरजोश और जज्बे से मनाई जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, टंडन मोहम्मद खान की छोटे बड़े दुकान हो, गलियाँ हों या सड़कें हों, सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग गई हैं। और यहाँ पे इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से आए हुए सियाह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं मज़ीद इन सियाहों का 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना है। जी 14 अगस्त के हवाले से किस तरीके से मना रहे हैं? जी 14 अगस्त के हवाले से आपको बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, मुहर्रम का महीना, तो आपको पता है सादगी से मना रहे हैं। और आपको पता है कि हर 14 अगस्त खुशी का दिन होता है, आज़ादी का दिन होता है, तो इस हिसाब से हम अपने हिसाब से मना रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत हुई थी इस दिन पे। तो मैं सबको कहता हूँ कि अपने हिसाब से मनाएं। और बाकायदे 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इस हिसाब से हम अपने पुरजोश से ही मना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सियाह की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि 14 अगस्त हम मना तो रहे हैं, लेकिन इस दिन प्यारे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होने की वजह से हम बिल्कुल सादगी से मना रहे हैं। जी मुल्क भर की तरह आरफ वाला चौक पुराना थाना में निजी स्कूल की जानिब से 76वां योम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी पर अब्दुल रज़ाक जोया की ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला चौक पुराना थाना में स्मार्ट ग्रामर स्कूल की जानिब से 76वां योम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ फ़न का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। स्मार्ट ग्रामर स्कूल के तलबा ने चौक पुराना थाना में परफॉर्म किया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद परचम कुशाई की तकरीब की गई, जिसमें कसीर तादाद ने लोगों ने शिरकत की, जिसमें तमाम सिक्योरिटी अदारों समेत इलाके के ताजर बरादरी और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। स्मार्ट ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल साकिब शाह बोदला ने तमाम पाकिस्तानियों को 76वें योम आज़ादी की मुबारकबाद दी, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस चौक करमावाला चौकी के इंचार्ज सुहेल नज़ीर का योम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहना था कि तमाम पाकिस्तानी योम आज़ादी के मौके पर हुल्लड़बाजी से परहेज़ करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। जबकि प्रिंसिपल स्मार्ट ग्रामर स्कूल चौक मरले रिजवान शाह बोदला ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान और सिक्योरिटी अदारों का शुक्रिया अदा किया। इसमें आज़ादी मुबारक, जो कि ये जो पाकिस्तान है, ये बड़ी कोशिशों और बड़ी जुर्रतमंदाना और बड़े हौसलों के साथ लिया गया। और मैं स्मार्ट स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और तमाम टीचर्स, चेयरमैन साहब खालिद बोदला साहब, साकिब बोदला साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करवाई और इतनी अच्छी परफॉर्म करवाई। और पूरे चौक पुराना थाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मेरे जो जितने भी मेरे मोहतरम भाई पुराना थाना के लोग हैं और मीडिया के जितने भी एडवाइज़र हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई आए और उन्होंने हमें कवरेज पेश की। मैं सबसे पहले उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत का सबका शुक्रिया। और ये पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है और इंशाल्लाह आज़ाद रहेगा। खबर शामिल करते हैं गैम्बर उकाड़ा कैंट से। हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से मुल्क भर की तरह इस्पार कॉलेज गैम्बर कैंपस में भी जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर की और जश्न आज़ादी के दिन को जोशो खरोश से मनाया। बच्चों ने हाथों में झंडियाँ और जश्न आज़ादी से मुतल्लिका ड्रेसेस ज़ेब तन किए हुए थे और जश्न आज़ादी की सालगिरह का केक काटा गया। आखिर में प्रिंसिपल डायरेक्टर इस्पार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गैम्बर कैंपस ने खुसूसी खिताब किया और आने वाले मौजूद मेहमानों का सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद बटर ने कहा है कि मुल्क बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और जद्दोजहद का नतीजा से हमको मिला है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर 10वां जश्न आज़ादी फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट रूही फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम खेला गया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी चौधरी महमूद अहमद साबिक MPA और राशिद रफ़ीक चौधरी साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर थे। इसके अलावा फाइनल मैच देखने के लिए मोअज़्ज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। फाइनल मैच अलाहाबाद अल वहीद फुटबॉल क्लब और रूही फुटबॉल क्लब लियाकतपुर के दरमियान खेला गया। दिलचस्प मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट पर अलाहाबाद ने 4-3 से फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। स्टेडियम में मौजूद साबिक MPA महमूद अहमद ने कहा, खिलाड़ी हमारी कौम का सरमाया है, ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए जितनी कोशिश करें वो कम है। इंशाअल्लाह खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। स्टेडियम को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी आप लोगों से अपील है, स्टेडियम में शॉपर वगैरह ना फेंकें ताकि एक साफ़ सुथरा माहौल नज़र आए। इंशाअल्लाह शहर में तरक्याती काम लोगों को नज़र आएंगे। हमारा मिशन आवाम की खिदमत है। आखिर में मियां निसार चेयरमैन सदर जफ़र बेरा कैप्टन तनवीर और चाचा नफीस ने सबका शुक्रिया अदा किया। स्मार्ट स्कूल नारंग मंडी में 76वें यौम आज़ादी के सिलसिला में केक काटने की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्मेंस से तकरीब को चार चांद लगाए और वालिदैन से खूब दाद समेटी। बच्चों ने कौमी झंडे, बैच और कौमी दिन के हवाले से लिबास पहने हुए थे। प्रिंसिपल स्मार्ट स्कूल सर तारिक जावेद ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कलमा तौहीद बेमिसाल जद्दोजहद लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया के नक्शा में शामिल हुआ। आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कोऑर्डिनेटर मिस शांसे सदफ ने मेहमानों की आमद और तमाम स्टाफ का जश्न आज़ादी की खूबसूरत तकरीब ऑर्गेनाइज करने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में डायरेक्टर इमरान अफजल तुगल, सर असद हुसैन जाफरी, सर हाफिज शहबाज मलिक और सर तारिक जावेद ने जश्न आज़ादी का केक काटा और आज़ादी के शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते हुए तकरीब को ख़त्म किया। नारंग मंडी यौम पाकिस्तान 14 अगस्त के मौका पर नेशनल ग्रामर स्कूल नारंग मंडी में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। नारंग मंडी तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक से किया गया। बच्चों ने खूबसूरत टैबलो और मिली नगमे पेश किए और शुरा से दाद वसूल की। तकरीब के दौरान शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल हज़ा के डायरेक्टर राना जावेद महमूद और प्रिंसिपल मैडम समीना कमर का कहना था कि ये मुल्क हमारे बड़ों और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों के बाद मिला है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सालमियत, बका और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। खो बैठे और अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ गए तो हिंदुओं ने मुसलमानों को जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया। वो खुद अंग्रेज के साथ मिल गए। मुसलमानों पर जुल्म सितम रवा रखा गया। हिंदुओं की सियासी जमात कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी, क्योंकि अंग्रेज खुद को हिंदुओं का जानशीन समझते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने पर वो पूरे मुल्क पर राज कर लें। इन मखदूज हालात में मुसलमानों को सर सैयद अहमद हरीपुर के इलाका पनिया ग्राउंड में जश्न आज़ादी के मौका पर रंगारंग कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें रिजवान अकरम तनोली CEO रिजवान ट्रेडर और जाहिद खान कौसर VC कांगड़ा ने शिरकत की। कबड्डी मेले में हज़ारा के सकाफती खेलों, जिम्नास्टिक, गतका बाजी, हज़ारा ढोल पर लुड्डी डांस का मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। कबड्डी मेले में हज़ारा के सकाफती खेलों, जिम्नास्टिक, गतकाबाजी, हज़ारा ढोल पर लूडी डांस का मुजाहरा किया गया। हज़ारा के नंबर खिलाड़ियों ने पनिया टीम बमुकाबला पेशावर टीम कबड्डी का मुकाबला करते हुए जीत अपने नाम की। इस मौके पर सईद खान ऑफ पनिया ने मीडिया टॉक में कहा, मेरा नाम सईद खान है जी। असन अज 14 अगस्त के हवाले नाल कबड्डी का मेला सजाया है, जिस पनिया बा मुकाबला पेशावर और ये साडा रवायती खेल है जिस विच 2 टीमां खेडियां ने और पनिया ने विन किया है। और इंशाल्लाह असां मजीद भी इस खेल जारी रखसां और साडा इंतजामिया अगे अपील है कि साडे नाल मजीद तावन करे। कबड्डी मेले में मेहमानान खसूसी रिजवान अकरम तनोली और जैद खान ने जीतने वाली विनर टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा।
इस मौके पर रिजवान अकरम तनोली ने मीडिया टॉक में कहा। सबसे पहले तो मैं सईद भाई को मुबारकबाद दूंगा जो KBK कबड्डी के सदर मुंतखब हुए हैं। तो उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये हमारा सकाफती खेल है, इसको जारी रखना चाहिए। इंतज़ामिया से हमारी यही दरख्वास्त है कि इसको जितना हो सके इसको प्रमोट करने के लिए वो कोशिश करें। कबड्डी मेले में हज़ारा के मशहूर सकाफती खेल गतका और स्टिक फाइट का नवीद पहलवान और जवाद पहलवान ने खूबसूरत मुजाहरा पेश करके खूब दाद वसूल की। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर मुकामी होटल में जनूबी पंजाब से वाबस्ता टीवी चैनल की सालगिरह और सहाफ़ियों को शील्ड की तकसीम। मुकामी होटल में जनूबी पंजाब के मकबूल तरीन टीवी चैनल की सालगिरह मनाई गई। इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियात के अलावा इंतजामिया से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि मुकामी चैनल के ब्यूरो चीफ ने समाजी और इलाकाई मसाइल को उजागर किया है और इनके चैनल ने कम वक्त में तरक्की की मिसाल कायम की है। इनके दरवाजे सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खुले हैं। आइए तकरीब का अहवाल देखते हैं। खास भी मेरी मुराद जनाब डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब और जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद जफर हुसैन नकवी साहब, जनाब दोस्त और मेहरबान मेरे तमाम कुलीग्स और मीडिया नुमाइंदगान ज़िला बखर, मैं आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रोही चैनल की 6ठी सालगिरह पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की चीफ एग्जीक्यूटिव, उनकी सारी टीम और असलम खान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के सिलसिले की एक तकरीब ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल मोहल्ला बहार शाह में मुनक्किद की गई। ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल की तकरीब में बच्चियों ने मिली नगमे और टैबलो के जरिए वतन की अहमियत को उजागर किया गया था। तकरीब की तैयारियों में टीचर मोहतरमा सईदा समरा आफ्ताब, मिस किंजा, मिस आयशा, मिस जारा, मिस नाइला, मिस रामीन, मिस रिमशा और स्कूल की ऑनर मैम अतीरा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। लाहौर शोबिस रिपोर्टर महविश खान लोधी से लाइफ स्टाइल प्रोडक्शन और RK प्रोडक्शन के ज़ेर तमाम 14 अगस्त के हवाले से अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी टीवी एंकर और प्लेबैक सिंगर कामरान सिकंदर और सैयद सजाद शाह का फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज़ कामरान सिकंदर ने दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान गाकर किया। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर मॉडल्स, सिंगर्स और टिकटॉकर्स के अलावा दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भरपूर तादाद ने शिरकत की। लाइफ स्टाइल प्रोडक्शन के CEO सैयद सजाद शाह ने तकरीब में आए तमाम फनकारों में अवार्ड्स तकसीम किए। अलावा सजाद शाह ने अपना एक भंगड़ा सॉन्ग भी परफॉर्म किया। तकरीब के ऑर्गेनाइज़र RK रज़ा और स्पॉन्सर बिलाल गुजर ने टिकटॉकर काशिफ ज़मीर, जबार गुजर, फिल्म स्टार सुहाना खान, मॉडल कामरान सिकंदर, सैयद सजाद शाह, गुलफाम गोल्डन टिकटॉकर, शेरू दादा टिकटॉकर, गुल मलिक मॉडल, अहमद प्रिंस मॉडल, अलीशा खान मॉडल, टिकटॉकर मिसबा अमीन, जोया चौधरी मॉडल को स्टेज पर बुलाकर 14 अगस्त के हवाले से केक काटा। तकरीब में तमाम फनकारों ने भरपूर परफॉर्म किया। हाज़रीन की पुरजोर फरमाइश पर कामरान सिकंदर से इनका मशहूर गाना मैं जिंदगी जीने लगा सुना गया। प्रोग्राम के आखिर में तकरीब में आए मॉडल्स और टिकटॉकर्स ने कामरान सिकंदर के इस गाने पर खूब टिकटॉक्स बनाई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। रेस्क्यू 1122 के ज़िले हेडक्वार्टर में पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मिले जोश और जज्बे से मनाया गया। जश्न आज़ादी पर अमन हैसियत अलकौम हमें पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब और महफूज माशरे का क़याम अमल में लाने का अहद करना है। इंजीनियर राना एजाज अहमद रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से रेस्क्यू 1122 की ज़िले हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमा तैमूर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई और कौमी तराने से हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सिर्फ शहर नहीं, अब गांव चमकेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत का यौम आज़ादी पर देहात के लोगों के लिए बड़ा तोहफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब के देहात में शहरियों की तर्ज पर सफाई के बड़े प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शरकपुर के गाँव किला शरीफ से अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में सूबाई वज़रा मंसूर कादर, आमिर मीर, मशीर वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद और गांव किला शरीफ के रिहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत पंजाब की तारीख में पहली बार देहात को भी शहरों की तर्ज पर सफाई का अमला और सहूलियात मुहैया की जाएंगी और देहात में भी कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और मैरिज सर्टिफिकेट्स की सहूलियात मैसर होंगी। देहात की सफाई के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर जदीद मशीनरी मुहैया की जाएगी। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को कौम से अपने आखिरी खिताब में अपनी 16 माह की हुकूमत की कानूनी और आइनी साख का दफा किया, जिसके बारे में इनका कहना था कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। शहबाज, जिन्होंने गुज़िश्ता साल अप्रैल में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत संभाली थी, ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ ये ऐलान करते हुए किया कि वो अपनी हुकूमत की मुद्दत के इख्तिताम पर मुल्क चलाने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत को सौंप रहे हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से तवील जंग लड़ी है और मुल्क मुस्तकबिल में भी जब तक ज़रूरत होगी लड़ेगा। COAS जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुल्क की 76वीं सालगिरह के मौका पर आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि हमने अपने बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के साथ एक तवील जंग लड़ी है और हम मुस्तकबिल में भी जब तक ज़रूरत होगी लड़ेंगे। इतवार को आज़ादी की सालगिरह। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों के लिए अपना पहला सफ़ीर मुकर्रर किया है, जो कि खलीजी रियासत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूर पर लाने के लिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दरमियान सामने आया है। फ़लस्तीनियों की हिमायत के इजहार में सऊदी अरब ने अर्तन में अपने सफ़ीर नाइफ बिन बंदर अल सदीरी को रियासत फ़लस्तीन में गैर मुकीम सफ़ीर और यरूशलेम में कौंसल जनरल के तौर पर नामजद किया। सऊदी सरकार खबरसा एजेंसी के मुताबिक हफ्ते के रोज़ अर्दन के दारुल हुकूमत अमान में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जहां फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की सफारती मशीर ने अल सदीरी की असनाद वसूल की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम ने पीर को रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इलाही को जेल हकाम ने इनकी नज़रबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद रिहा किया था, ताहम जब वो अडियाला जेल के मरकजी दरवाजे से बाहर आए तो रावलपिंडी और लाहौर के एहलकारों पर मुश्तमिल नैब की टीम ने इन्हें एक बार फिर अपनी तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले निगरान वज़ीर आज़म दहशतगर्द ग्रुपों से निमटने के लिए गैर इम्तियाज़ी अंदाज की पुरजोर हामी हैं और इनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान को कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। अगरचा अनवार उल हक काकड़ बुनियादी तौर पर आम इंतखाबात की निगरानी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर माशी फ़ैसले लेंगे, लेकिन अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर इन्हें TTP समेत बाज़ सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटना पड़ सकता है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौका पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज और कौम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी भी कोशिश की गैर वासिया अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की मसल्ह फ़ौज और इसके शहरी पूरी तरह मुत्तहिद हैं। पाक फ़ौज बतौर कौमी फ़ौज पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए जनरल मुनीर ने इतवार को कहा कि फ़ौज और कौम के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं और कभी कामयाब नहीं होंगी।
डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी पाकिस्तान हाई कमीशन प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका में एक पुरवकार तकरीब में मनाया गया। हाई कमिश्नर आफ्ताब हसन खान ने पस मंज़र में बचने वाले कौमी तराने की दिल को गरमा देने वाली धुनों पर परचम कुशाई की। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 76वें यौम आज़ादी के मौका पर खुसूसी पैगाम हाज़रीन को पढ़कर सुनाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।